हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में, इस क्लास में। और आज की क्लास में मैं आज से आपको आपकी 8th क्लास NCERT बुक जो है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के सम जो कि बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं, पहला सम है। जो प्रश्न है आपका कि उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए इनको आपको सॉल्व करना है। तो गुणधर्म क्या है, कौन से गुणधर्म इन दो सवालों में लगने वाले हैं, कैसे हमें पता चलेगा, तो इन सब को हम जब सवाल कर रहे होंगे तब हम देखते हैं। ठीक है, तो हम इसको समझना चालू करते हैं, इसको हल करना चालू करते हैं। तो हल हमने लिखा, तो हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि पहले तो हम इस क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। 2/3 × 3/5 क्यों करेंगे, क्योंकि भाई ये तो पेपर में लिखा है आपके, है ना। तो आपने इसको एज इट इज़ कॉपी किया, ठीक, यहाँ तक को तो कोई समस्या नहीं। अब आपको क्या करना है भाई, प्रश्न को अगर हम अभी सॉल्व करें तो शायद आपको टफ लगे, ठीक है, या ना भी लगे, लेकिन क्योंकि कहा गया है गुणधर्म का प्रयोग करना है, तो गुणधर्म का प्रयोग कैसे करना है, क्या गुणधर्म है, तो हमें करना ये है कि यहाँ पर आपको हम कहें तो कितने पद लिखे हुए हैं इस सवाल में, कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, कितने पद लिखे होंगे, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 पद हैं। अब इस पद को और इस पद को, पहले और तीसरे पद को जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसमें 3/5 है, इसमें भी 3/5 है। तो हम क्या करते हैं, इन पदों को एक साथ लिख लेते हैं। तो पहला लिखा हुआ है एज इट इज़ लिख लेंगे इसको 2/3 × 3/5, ठीक है। और इसके साथ हमने क्या किया, तीसरा वाला पद इसके साथ लिख दिया। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप तीसरा वाला पद लेके आओ तो उसके सामने जो साइन है उसके सहित लेके आना है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ प्लस लगा दोगे, उसके बाद आप लाओगे इसको, तो वो गलत हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो तीसरा पद है, क्योंकि अभी पीछे गया तो इसके पहले कौन सा साइन था, प्लस का, तो प्लस का ही साइन इसके साथ रहेगा, ये चाहे कहीं पर भी लिखा जाए। इतनी बात समझ में आई। तो अब आपने किया क्या कि ये 3 संख्याएं इस प्रकार से कुछ लिखी हुई थी, आपने पहली को लास्ट तीसरी के साथ लिख दिया और दूसरी को तीसरे स्थान पर लिखा। तो आपने इनके क्रम को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया, क्रम को चेंज किया। तो यहाँ से ही हमको ये समझना है कि यदि ऐसा कुछ होता है तो ये किस नियम से होता है, ये नियम से होता है क्रम विनिमेयता नियम। कौन सा नियम कहलाता है ये, क्रम विनिमेयता नियम से, क्रम विनिमेयता नियम से, ठीक है, क्रम विनिमेयता से ऐसा हुआ। अब हमने क्या किया, ये जो हमने अरेंज किए थे, यहाँ एक ब्रैकेट लगाया और हमने देखा कि 3/5 दोनों में है, तो 3/5 दोनों से हमने बाहर निकाल दिया। अंदर यहाँ क्या बचा भाई, ये तो निकल गया, तो आपका क्या बचा -2/3, ठीक। यहाँ पर भी ये निकल गया तो ये माइनस का बचा 1/6, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ठीक है। और ये लिखा है 5/2। अब एक चीज़ समझो कि यदि कोई संख्या है इस प्रकार से लिखी हुई है तो आप क्या करते हो, जब ब्रैकेट खोलते हो तो ए का गुणा बी के साथ भी करते हो और ए का गुणा सी के साथ भी करते हो। कहने का तात्पर्य है कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं होंगी सबके साथ आप ए का गुणा करते हो, मतलब वितरण करते हो, ए का वितरण सब में करते हो। तो यहाँ पर भी चाहे आप ब्रैकेट को ओपन करें या ब्रैकेट से कुछ कॉमन निकालें या ब्रैकेट के अंदर किसी भी एक संख्या का गुणा करें। यहाँ पर आपने किया क्या, यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ कि 3/5 का वितरण इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसको हम वितरकता, क्या नियम नाम देते हैं, वितरकता नियम से, वितरकता नियम से। ये जो चीज़ आपने कॉमन निकाली ये क्या कहलाती है, वितरकता नियम से ही कॉमन आपने निकाली। तो ये 2 गुणधर्म आपने अभी तक देखे, राइट। चलिए ठीक है, अब इसके बाद आपको सीधा सा सॉल्व करना है जो आपसे अच्छे से बनता है। कैसे करना है भाई, 3/5 का तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। हमें मालूम है कि जब भी इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, ऐसे में तो हमसे बनेगा नहीं, ठीक है।
तो जब भी ऐसा सवाल हो हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि दोनों के बटे में हर जो है, आपको मालूम है ऊपर का अंश नीचे का हर कहलाता है, तो जो हर है वो 1 से बना लो। अब उसको कैसे बना लो भाई, 3 को 6 कैसे बनाओगे, ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, 3 2 जा 6, लेकिन अब आपने 3 में किसका मल्टीप्लाई किया 2, तो ऊपर जो अंश है उसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। जिससे भी आप नीचे मल्टीप्लाई करते हो, जिससे भी आप नीचे गुणा करते हो, उसी संख्या से आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर ये माइनस था, ठीक है। अब इसका भी अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें तो पहले पूरा फोकस लगाना है अपने ब्रैकेट को सॉल्व करने में। फिर से हम 3/5 को एज इट इज़ लिखेंगे, ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, -4 और -1 +5/2 ऐसा लिख देंगे, राइट। अब इसके बाद 3/5 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इनको एलसीएम लेके और ये 5 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि 1 से चिन्ह है। इसके बाद 5/2 को फिर एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। अब यहाँ पर हम क्या सॉल्व कर सकते हैं भाई, 5 से 5 को कैंसिल कर दें, 3 बन जा 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपने क्या देखा, ऊपर आ गया ऋण का 1, नीचे क्या आ गया 2, यहाँ क्या आ गया 5, यहाँ क्या आ गया 2, ठीक है। तो इस प्रकार एलसीएम हमने लिया, हर 1 से थे, यहाँ तो 1 से है ही, तो एक बार लिखेंगे, -1 और +5 कर देंगे। अब आप क्या कर सकते हो, अब ये इसको क्या करोगे, इसको देख के क्या समझ में आता है, 2 संख्याएं हैं, दोनों के चिन्ह जब अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को ही घटाते हैं और बड़ी संख्या का हम साइन लगाते हैं। तो बड़ी संख्या प्लस की है तो 4/2, इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 2। तो 2 इस सवाल का आंसर हो गया। क्या हो गया, 2 इस सवाल का आंसर हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से इस सेकेंड सम को आप देखोगे तो जब आप हल करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2/5 ब्रैकेट में 3/- -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 प्लस 2/5, राइट। तो अब यहाँ पर भी हमने क्या देखा, यहाँ पर भी 1 पद, 2 पद और 3 पद हैं। कौन से पद, यहाँ पर 2/5 है, यहाँ 2/5 है, तो इनको हमने साथ में लिखने का प्रयास किया, ठीक है। -3/7, तो यहाँ पर क्या था, ये इंटू है, तो यहाँ पर क्या था +1/14 गुणे 2/5, ठीक है। और ये पद हम यहाँ ले गए। तो अब आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा गुणधर्म यहाँ पर यूज़ हुआ, ठीक है। कौन सा गुणधर्म, बिल्कुल सही, यहाँ क्रम विनिमेयता नियम से, क्रम विनिमेयता नियम से, ये क्रम विनिमेयता नियम से हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ऐसे लगाएंगे और दोनों में क्योंकि 2/5 कॉमन है इसलिए हम इसको कॉमन लिख लेंगे। यहाँ बचेगा 3/7, यहाँ बचेगा 1/14, ठीक है। बिल्कुल पिछले सवाल जैसा ही सवाल हमारा बन गया 3/2, राइट। ये कौन सा नियम कहलाता है, दूसरा जो है व्यतिरिक्तता। कौन सा नियम है, व्यतिरिक्तता नियम से। ये व्यतिरिक्तता नियम से हुआ ऐसा क्योंकि 5/2 का इन दोनों में वितरण हो सकता है या हो रहा है। अब भाई 2/5 को हम एज इट इज़ लिखते हुए इस 7 को, क्योंकि यहाँ तो 14 है और यहाँ 7 है, तो हम इस 7 को 14 कैसे बना सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करके। तो 7 दूनी 14 और 2 का गुणा हमें अब ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 6 1/14 ऋण। इसको चाहो तो अब आप कैंसिल कर सकते हो, तो 1 ऊपर बचेगा, 3 एकम 3 और 2 दूनी हो गया 4, ठीक है। 2/5 आप चाहो तो यहाँ सॉल्व कर सकते हो या लास्ट में भी कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने हर एक बार लिख लिया, ऋण 6 धन 1 ऋण 1/4, ठीक है। 2/5 गुणा, यहाँ बड़ी संख्या का साइन और दोनों अलग अलग हैं तो घट जाएगा, 14 ऋण 1/4। यहाँ 5 से 5 काट दो, ये 7, तो ऊपर कितना बचा, ऋण 1/7, यहाँ ऋण 1/4, ठीक है। तो दोनों का सॉल्यूशन जो हो गया वो इतना हो गया।
राइट। अब जब यहाँ पर तो ये दोनों एक से है ही नहीं, अब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका हम गुणा करके 4 बना लें, 7 में गुणा करके, या 4 में किसी ऐसी संख्या का गुणा करें कि 7 बन जाए। तब ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में नीचे गुणा करते हैं, ठीक है। और इस ऋण 1 के साथ गुणा करेंगे 4 का, बीच वाला ऋण 1 के साथ गुणा करेंगे 7 का। तो आपका सवाल क्या बन जाएगा फिर, यहाँ से ऋण 4 एकम 4, ऋण 7 एकम 7 और 7 चौके 28, दोनों क्योंकि अब एक से चिन्ह के हैं तो इसलिए 7 और 4 11/28, ये हो गया आपका आंसर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया और अच्छे से आप इसको करेंगे। इसके अगली क्लास में हम फिर से मुलाकात करते हैं अगले आपकी इसी एक्सरसाइज के सम को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक्स, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।